अस्सलाम वालेकुम। मुंशी प्रेमचंद का अफसाना उस्ताद और शागिर्द। गांव के किनारे एक पुराना सा मकतब कायम था। वहाँ एक बुजुर्ग उस्ताद अपनी उम्र का ज़्यादा हिस्सा गुजार चुके। इनका नाम मौलवी अब्दुल गफूर था, इल्म व हल्म वाले। इनके चेहरे पर संजीदगी, आंखों में शफकत की रोशनी। शागिर्द दूर दूर से आकर उनसे तालीम हासिल करते। मौलवी साहब का कायदा सख्त मगर दिल मोहब्बत से भरा। वो इल्म के साथ अखलाक और किरदार की तरबियत देते। इस दिन मकतब में एक नया शागिर्द दाखिल हुआ। उसका नाम रहमत अली था। चाल में थोड़ी सी शौकी, चेहरे पर मासूमियत, लेकिन आंखों में सवालों की चमक। मौलवी साहब ने उसे बिठाया और हाल पूछा। रहमत ने कहा, अब्बा ने कहा इल्म सीखो। मैं पढ़ना लिखना चाहता हूँ, मगर खेल भी ज़रूरी है। मौलवी साहब मुस्कुरा कहा, वक्त तकसीम करो, पढ़ाई का वक्त पढ़ाई में, खेल का खेल में। रहमत ने वादा किया कि वो उस्ताद का कहना मानेगा। पहले दिन उसने हुर्फ तहजी सीखने की कोशिश की। मौलवी साहब हर लफ्ज़ के साथ एक कहानी सुनाते। कहानी सुनकर रहमत ज़्यादा तवज्जो से पढ़ने लगा। एक दिन वो एक मुश्किल सवाल में उलझ गया। मौलवी साहब ने समझाया, मगर रहमत को समझ न आया। रहमत ने कहा, उस्ताद जी ये तो बड़ा अजीब है। मौलवी साहब ने सब्र से मिसाल देकर समझाया। उन्होंने कहा, बेटा इल्म सब्र मांगता है, जल्दी नहीं। जो जल्दी करेगा वो गहराई तक नहीं पहुंचता। रहमत ने दिल में ये नसीहत याद रख ली। चंद महीनों में रहमत ने लिखना पढ़ना सीख लिया। मौलवी साहब उसकी मेहनत से खुश थे। एक दिन मकतब में एक और नया शागिर्द आया। उसका नाम अकरम था, सूरत में संजीदा। अकरम शहर से आया था, बातचीत भी नरमी। मौलवी साहब ने उसे रहमत के साथ बिठा दिया। रहमत अकरम जल्द ही दोस्त बन गए। अकरम किताबों में दिलचस्पी लेता, रहमत सवालात में। दोनों एक दूसरे की कमी पूरी करते थे। मौलवी साहब ने दोनों की तरक्की को सराहा। एक दिन मौलवी साहब ने शागिर्दों को नसीहत की, इल्म का मकसद सिर्फ रटना नहीं, समझना भी है। जो बात दिल में उतरे वो हमेशा याद रहती है। रहमत ने कहा, उस्ताद जी ये बात दुरुस्त है। अकरम ने भी कहा, जी दिल से पढ़ना चाहिए। मौलवी साहब ने पुरानी हकायत सुनाई। हकायत एक उस ऐसे शागिर्द की थी जो जल्दी करता था। उस्ताद की बात मुकम्मल सुने बगैर जवाब देता। नतीजा ये कि वो हमेशा गलत साबित होता। रहमत अकरम ने अहद किया, कभी जल्दी नहीं। कुछ अरसे बाद गांव में एक मुकाबला रखा गया। मुकाबला खत्ताती और तकरीर का था, इनाम भी। मौलवी साहब ने रहमत अकरम को तैयार किया। रहमत तकरीर में माहिर, अकरम खुशखती में बेहतरीन। दिन आया तो गांव के लोग जमा हो गए। रहमत ने जोर शोर से तकरीर की। उसकी आवाज़ में एतमाद, अल्फाज में असर। अकरम ने कुरान आज खुशखती से लिखे। दोनों ने पहला इनाम जीत लिया। उस्ताद खुश हुए। मौलवी साहब ने कहा, ये तुम्हारी मेहनत का फल है, मगर याद रखो कामयाबी आजिज़ी से संभालो। रहमत अकरम सर झुकाकर शुक्रिया अदा किया। मौलवी साहब ने दोनों को दुआ दी। कुछ साल बाद दोनों बड़े हो गए। रहमत उस्ताद बन गया, अकरम कातिब। दोनों ने मौलवी साहब की नसीहत याद रखी। वो ख़ुद भी नए शागिर्दों को यही सिखाते। मौलवी साहब बूढ़े हो गए मगर नहीं थे। उन्हें खुशी थी कि उनकी मेहनत ज़ाया ना गई। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता गांव में मिसाल बन गया। मौलवी साहब की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इनाम यही था कि उन्होंने इल्म को मोहब्बत के साथ आगे बढ़ाया।